नमस्कार दोस्तों, ईपीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो बेटा, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसमें बताया था मैंने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद में बताया था मात्रक और विभव। तो एक देखो, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो प्लस क्यू नॉट आवेश। प्लस क्यू नॉट आवेश हमने वहां पर कौन सा आवेश लिया था, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताई थी, वहां पर क्यू नॉट आवेश वो लिया था जिसमें हमने परीक्षण आवेश माना था। इसको क्या माना था, परीक्षण आवेश, जिसको परीक्षण के लिए लाया गया था। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के अनुदिश होगी। अब परीक्षण आवेश जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक गोला दर्शा दिया और इस गोला को एक आवेश नाम दे दिया। मान लीजिए ये कोई आवेश है और इस आवेश को पहले मैं मान रहा हूं कि जो ये आवेश लिया है वो है प्लस क्यू आवेश। क्या है बेटा, प्लस क्यू आवेश। यदि इसके पास हमको परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट लाते हैं, क्यू नॉट, तो देखो जैसे इसको इधर की ओर ले जाएंगे इस आवेश के पास, इस पे क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल। क्योंकि जो ये गोला है ये कोई कैसा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पे जो बल लगेगा क्यू नॉट पर बेटा वो लगेगा बाहर की ओर। कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। और इस पर बल की जो डायरेक्शन है वो है बाहर की ओर, मतलब कि उस आवेश से दूर की तरफ। ये ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के अनुदिश होगी। तो बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे यह करके मैंने ये भी लिख दिया कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ई की, वो भी इसी दिशा में होगी। ठीक, अगर इसका अपोजिट लाया जाए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने रख दिया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का ये गोला ले लिया। अब इस नेगेटिव चार्ज के लिए पास में हम परीक्षण आवेश लाते हैं प्लस के क्यू नॉट आवेश, और प्लस का क्यू नॉट आवेश ये दर्शा दिया मैंने, ये आपका प्लस का क्यू नॉट। जब इसको इसकी तरफ लाएं तो ये वाला आवेश इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब ये अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इधर की ओर इस पर फोर्स लगेगा, क्यों, ये अपनी तरफ उसको खींचेगा। तो बल की डायरेक्शन हुई इधर की साइड, ये बल की डायरेक्शन हुई, या फिर ये डायरेक्शन किसकी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गया ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन देखेंगे वो इससे देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, आगे मैं लिखाऊंगा कहीं पे, नोट करा के बेटा आपको, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन यहाँ पे देखो दूर की ओर है, तो दूर की ओर को मैं बोल दूंगा प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर, क्योंकि इस आवेश से दूर की तरफ है तो इसको बोलूंगा बाहर की ओर। इसकी तरफ है माइनस के कारण इसकी तरफ डायरेक्शन है बाहर विद्युत क्षेत्र की, तो इसको बोलूंगा मैं अंदर की ओर। क्या बोलूंगा, अंदर की ओर। तो आगे जैसे हम विद्युत दूर पढ़ेंगे तो उसमें दो डेरिवेशन पढ़ेंगे, अक्ष पर और निरक्ष पर, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा काम में आएगा ये कंसेप्ट। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, तो मैं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, दूर की तरफ, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। ठीक है ना, ये है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। क्लियर है ना। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमें यहाँ पर ये दिक्कत है। अगला अपना टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मैंने मान लिया कोई ये बिंदु आवेश है, बिंदु का नाम दे दिया O, और इस पर कोई भी आवेश रख दो, मैंने कह दिया कि Q आवेश रखा है। अब इस आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो अन्य बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया कि इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है बेटा। क्या है, बिंदु P स्थित है। अब बिंदु P स्थित है तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने एक परीक्षण आवेश और मान लिया, इस पर बिंदु P पर
कि क्यू नॉट आवेश रख दिया। क्या मान लिया? क्यू नॉट आवेश। अब यहाँ पे ये प्लस आवेश, ये प्लस आवेश, इस प्लस आवेश के कारण इस पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का। यहाँ पे डायरेक्शन बताइए, प्रतिकर्षण का बल लगेगा इस दिशा में, ये बल लगेगा। और ये बल को ही क्या बोलेंगे? बल जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन किसकी होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब यहाँ पे देखो दो चीजें मिल गई, दो आवेश मिल गए, प्लस आवेश प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट। और दो आवेशों के बीच की जब हमें दूरी पता हो और दो आवेश रखे हों किसी डिस्टेंस पर, तो वहां पर कौन सा नियम काम करता है? कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम से, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि F इक्वल टू के Q1 Q2, Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q नॉट बेटा, बटे में उनके बीच की दूरी का वर्ग R स्क्वायर। ठीक, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। आगे अभी तुमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, F अपॉन क्यू नॉट। समीकरण 1 से F का मान उठा के यहाँ पे रख दो, क्योंकि हमें तो ये निकालनी है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E का मान निकालने के लिए समीकरण 1 से F का मान इसमें पुट करो। तो E बराबर के क्यू नॉट बटे में R स्क्वायर इंटू में क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, बचा गया E बराबर के क्यू बटे में R स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन हुई किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमने बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश लिया प्लस का Q, और इस प्लस के Q के कारण किसी बिंदु, कोई अन्य बिंदु लिया बिंदु P, और इस बिंदु P पर हमने क्या फाइंड किया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला है ये, अगर कहीं पे Q का मान दिया हो, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस दी हो, तो डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सूत्र पुट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसी डेरिवेशन के ऊपर एक छोटा सा ग्राफ है E और R के मान, वो भी देखिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो बेटा, E व R के मध्य ग्राफ खींचने के लिए हमें पता है कि इस डेरिवेशन से, जैसे कि हमने देखा है, क्या देखा है? E बराबर के क्यू ओवर में R स्क्वायर, और E बराबर के क्यू ओवर में R स्क्वायर। इससे बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ बनाएंगे इससे, तो किस किस के मध्य ग्राफ बनाने? E और R के मध्य। बाकी सारी वैल्यू कैसी रखनी है? कांस्टेंट। तो E और R के मध्य ग्राफ बनाने के लिए क्या लिख सकता हूं? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इससे क्या सिद्ध हुआ? इस वाले से यदि हम R का मान बढ़ाएंगे तो E का मान कैसा होता जाएगा बेटा? कम होता जाएगा। तो इसी से हम ग्राफ बनाने देखो, ये ग्राफ बनाया मैंने E और R के मान।
वाई एक्सिस पे ई को दर्शा दिया। और आप सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन से एक्सिस पे ली जाती है, एक्स एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, आर। ठीक, और जहां पर दोनों एक्सिस बोलेंगे उसको बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। अब यहाँ पे देखो मैंने मान लिया शुरू में कि ई का मान जो मैक्सिमम है वो है यहाँ पे ई का मान मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा ई का मान, तो वहां पे आर का मान कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती का केस है, कम होगा। तो ई मैक्सिमम होगा वहां पर आर बहुत कम होगा, जहां आर बहुत ज्यादा होगा वहां पर ई मिनिमम होगा, बहुत कम होगा। तो यहाँ पे मैं मान के चला हूं कि ई का मान यहाँ पे मैक्सिमम है। अगर ई का मान इस पॉइंट से कम करने लग जाए तो या फिर आर का मान बढ़ाने लग जाए तो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम आर का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ई का मान कैसा होता जा रहा है, इस ग्राफ में कम होता जा रहा है। तो ये ग्राफ किसके लिए है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये है बेटा ई और आर के मध्य ग्राफ। किसी को कोई भी दिक्कत है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपका अपना खुद का व्हाट्सएप नंबर बताया है, मोबाइल नंबर बताया, फोन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक, बिना इजाजत के कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है